एक नेता का बेटा नेता बन जाता है, एक अभिनेता का बेटा एक अभिनेता बन जाता है। दोस्तों इसमें कोई बड़ी बहादुरी नहीं है। मेरा भी परिवार आर्मी वाला था, मुझे भी आर्मी वाला माहौल मिला। धन्यवाद बोलता हूं, थैंक्स प्रभु, मुझे भी 16 साल तक आर्मी में सेवा करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। आर्मी की नौकरी करते करते दोस्तों लगभग 12-13 साल हो गए थे। 12-13 साल मुझे नहीं मालूम बिजनेस क्या, व्यापार क्या व्यापार होता है मुझे नहीं मालूम। मैं तो आर्मी की नौकरी करते करते J&K पंजाब होते होते मैं जोधपुर आ गया, शिकारगढ़ के अंदर। इसी शिकारगढ़ के अंदर मैं आर्मी क्वार्टर में रहता था। आर्मी क्वार्टर में रहते रहते एक इंसान मेरी लाइफ में आए तो बहुत पहले भी थे, पर बोलते हैं ना पता नहीं आपकी लाइफ में कब कौन इंसान आ जाए और आपकी लाइफ को चेंज कर दे, या आपकी लाइफ के अंदर अपना बन के जिंदगी भर आपके साथ रह जाए। हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है? yes, होता है ना ऐसा हमारे साथ में। हमारे कई लोग ऐसे ट्रेन में मिलते हैं, बस में मिलते हैं, पर एक दिन हमारी जिंदगी के हम सफर बन जाते हैं। यस या नो? हमारे साथ देने वाले बन जाते हैं। दोस्तों ऐसी शुरुआत मेरी हुई इसी जोधपुर आर्मी कैंट शिकारगढ़ के अंदर। मैं आर्मी की नौकरी कर रहा था और दोस्तों नौकरी करते करते मेरे को एक व्यापार की दुनिया में आने का मौका मिला और वो व्यापार का नाम था डायरेक्ट सेलिंग। क्या नाम था? डायरेक्ट सेलिंग। आवाज नहीं आई, क्या नाम था? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग। अब दोस्तों मैं ठहरा आर्मी वाला, मुझे नहीं मालूम ये बेचने की दुनिया क्या होती है, व्यापार की दुनिया क्या होती है। मेरा तो परिवार नौकरी वाला था, मैं खुद नौकरी वाला था। पर दोस्तों जब उस शख्स ने मुझे समझाया कि बेटा अपने परिवार को देख, अपने दादा को देख, अपने पिता को देख और अपने जीवन के 13 साल को देख। रियल बताऊं, उस दिन मैंने अपने दादा को देखा असली मायने में। दादा ने मेरे 22 साल की नौकरी करी, कुछ नहीं कर पाए। पिताजी ने 32 साल की नौकरी करी, कुछ नहीं कर पाए। 13 साल मैंने नौकरी करी, कुछ नहीं कर पाए। पर उस दिन उस इंसान ने मुझे समझाया कि बेटा नौकरी करके अच्छा नौकर बन सकता है, अगर मालिक बनना है तो व्यापार करना पड़ेगा। यस, मालिक बनना है तो व्यापार करना पड़ेगा। व्यापार करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। और दोस्तों वो बात आज ही मेरे दिमाग में सेट हो गई थी कि मालिक बनना है तो बेचना पड़ेगा। और दोस्तों ये बातें बताने वाला और कोई नहीं, हमारे सभी के मेंटर, हमारे सभी के गुरु, इस एस्ली पेस कंपनी के जन्मदाता, कंपनी CEO MD डॉक्टर संजीव कुमार सर। एक बार जोरदार ताली दोस्तों उनके लिए। एक इंसान आपकी लाइफ में कैसे लाइफ को चेंज कर देता है एक वर्ड से। दोस्तों आर्मी की नौकरी थी, मजबूरी थी कि 16 साल करनी जरूरी थी। मैंने कैसे 16 साल की नौकरी पूरी करी, पर दिमाग में एक ही बात बैठ गई थी, बड़ा बनना है तो बेचना पड़ेगा, बड़ा बनना है तो व्यापारी बनना पड़ेगा, बड़ा बनना है तो सेल्स की दुनिया में आना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन ऐसा करते करते दिन आया कि मैं रिटायरमेंट हो गया। मैं सोचा व्यापार करूंगा, रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसा काम करूंगा जहां मैं बड़ा बन सकूं। दोस्तों रियल बता रहा हूं, आज जोधपुर धरती पे खड़ा होके, क्योंकि मेरी जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई थी, इसी धरती से। रिटायरमेंट के बाद मेरे पास 15 लाख रुपए थे। आर्मी से मिलते ही हैं, सब रिटायरमेंट के पास मिलते हैं, कोई बड़ी बहादुरी नहीं है। 15 लाख रुपए लेके मार्केट में घूमता हूं, मुझे कोई व्यापार नहीं मिलता। मुझे व्यापार मिले, पता क्या मिले 15 लाख में? छोटी मोटी गली के नुक्कड़ पे कोई दुकान खोलने का मौका मिला, कोई रेस्टोरेंट खोलने का मौका मिला। ये मौके मुझे मिले, ये मेरा दिल गवाही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जब मैं व्यापार ढूंढ रहा था जयपुर में, एक अनजान शख्स फिर मेरे को मिला। उसने मुझे एक बहुत प्यारी बात बताई, वो दिमाग में मेरे सेट हो गई। जानना चाहोगे? यस, अरे जानना चाहोगे? यस, व्यापार की दुनिया क्या जानना चाहोगे? उन्होंने कहा दिलीप जी व्यापार ऐसा नहीं होता। तो मैंने बोला कैसे होता है? उन्होंने बोला व्यापार में जितना लगाओगे उसके हिसाब से निकालोगे। उन्होंने एक वर्ड बोला, मेरे दिमाग में सेट हो गया कि लाखों रुपए लगाओगे तो हजारों रुपए कमाओगे। क्या बोला? लाखों रुपए कमाओगे तो लाखों रुपए लगाओगे तो हजारों रुपए कमाओगे।
करोड़ों लगाओगे तो लाखों कमाओगे, और अरबों खरबों लगाओगे तब कहीं जाके करोड़ों कमाओगे। मेरे कदम पीछे हट गए। क्यों हट गए? मेरे पास लाखों रुपए थे लगाने के लिए, सिर्फ लाखों रुपए। दोस्तों मैं क्या करता, हजारों में कमाना चाहता नहीं था। मैं छोटी मोटी गली में दुकान खोलना चाहता नहीं था। मेरे सपने बड़े थे, मैं कुछ करना चाहता था, मजबूर था। दोबारा फिर जयपुर में किसी का बॉडीगार्ड बन गया। बॉडीगार्ड इसलिए बता रहा हूं, आर्मी की नौकरी के दौरान J&K मेरी पोस्टिंग रही है, वहां से मुझे रिवॉल्वर का लाइसेंस ले लिया। रिवॉल्वर लाइसेंस मेरे पास में था, 50,000 की सैलरी का मुझे जॉब मिल गया। मैं फिर जॉब में चला गया, पर माइंड में वो घूमता था। मैं जब भी भगवान की पूजा करता, मैं जब भी भगवान की अगरबत्ती करता, मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता था, भगवान मैं व्यापारी बनना चाहता हूं, भगवान मैं बेचने की दुनिया में जाना चाहता हूं, भगवान मैं मालिक बनना चाहता हूं, मुझे कोई मौका दे। पर दोस्तों मौका मिलता नहीं है आम इंसान को। आज ये मेरी बात समझ के जाना, अगर बड़ा बनना है, आज आपके मेरे पास में बाहर की दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। ये बात समझ लेना इतनी सीख, क्योंकि बाहर की दुनिया में रास्ते पता है किसके पास है? जिनके पास डिग्रियां बहुत बड़ी है, एजुकेशन बहुत बड़ी है। वो लोग अपनी एजुकेशन के दम पे करोड़ों रुपए का पैकेज लेते हैं। रिलायंस जैसी, टाटा जैसी, अडानी जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उनके लिए तैयार है, तैयार खड़ी है। दरवाजा खोल के आई हमारे पास, बोलो सैलरी क्या लोगे, बोलो पैकेज क्या लोगे, क्योंकि उनके पास डिग्रियां हैं, हमारे पास कोई डिग्रियां नहीं है। फिर बड़े कौन बनते हैं? बड़े वो बनते हैं जिनके पास कोई हुनर होता है, गॉड गिफ्टेड। अच्छा गाय कलाकार हो, अच्छा कोई डांसर हो। बहुत सारे हमारे राजस्थान के अंदर ऐसे खिलाड़ी हैं, गरीब घर में पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं थी, अच्छे खिलाड़ी बने, चाहे बॉक्सिंग के हो, चाहे कुश्ती के हो, चाहे क्रिकेट के हो। उस ताकत से, उस हुनर से वो लोग आज बड़े बन गए। हाँ या ना? यस। कई हमारे राजस्थान में बड़े बड़े अच्छे भजन गाय कलाकार हैं। कई लोग ऐसे बड़े बड़े भजन कलाकार हैं जिनका गरीब घर में है, पर गला इतना शानदार है, इतने भजन अच्छे गाते हैं कि लोग उनकी पैसों की बारिश कर देते हैं। हाँ या ना? यस। वो भी हमारे पास नहीं है। फिर बड़े कौन बनते हैं? बड़े वो बनते हैं जिनका बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है। एक व्यापार करते हैं, एक होटल खोलते हैं, चलिए ठीक, नहीं चली कोई बात नहीं, और नया काम कर लेंगे, अलग काम कर लेंगे। पर वो भी रास्ता दोस्तों हमारे पास नहीं है। मैं उसी रास्ते वाला इंसान था। ना मेरे पास एजुकेशन थी, ना गॉड गिफ्टेड को टैलेंट था, ना मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग था, मेरे पास कुछ नहीं था। इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान मुझे मौका दे। और दोस्तों कहते हैं, जब भगवान से, अपने इष्ट से आप जब कोई चीज बार बार मांगते हो, तो एक दिन वो भी आपकी झोली में डाल देता है, डाल ही देता है। और दोस्तों ऐसा ही चमत्कार मेरे साथ हो गया। संजीव गुरु जी का आशीर्वाद मिला, माँ बाप का आशीर्वाद मिला, भगवान का आशीर्वाद मिला। 9 नवंबर 2014 को एसलीपीएस कंपनी खड़ी हुई और मेरी झोली के अंदर आ गई। सर मैं तो गरीब घर का बच्चा था, मेरे पास कोई हुनर नहीं था, कोई टैलेंट नहीं था, ये रास्ता मिला। दोस्तों आप में कई मेरे भाई बहन आज भी इस प्लेटफॉर्म से डरते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हो क्या होगा। दोस्तों मैं पहले दिन नहीं डरा। पता है क्यों? क्योंकि मैं पिछली जिंदगी से बहुत सिखलाई ली हुई है। मैंने अपने दादा को देखा है नौकरी करते हुए, पिता को देखा है, अपने आप को देखा है, और संजीव गुरुजी को देखा आर्मी की नौकरी करते हुए। मैंने 3 पीढ़ियां अपनी और गुरुजी को देखा है। मुझे इतना मालूम था आर्मी वाला इंसान मर जाएगा पर समाज के साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा। मैं पहले दिन ही समझ गया कि आर्मी के लोगों ने अगर ये कंपनी बनाई है, ये रास्ता बनाया है, इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा। और दोस्तों शुरुआत 0 से करी थी, डरने वाली बात नहीं है। कभी मैं भी 0 था, कभी मैं भी ब्रॉन्ज था, कभी मैं भी सिल्वर था, कभी मैं भी गोल्ड था, मैं भी प्लेटिनम, इमराल्ड, टोपाज, रूबी, स्टार सफायर, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, और आज आपका भाई रॉयल एम्बेसडर बन के आपके सामने खड़ा है।
ये लाइफ आपकी भी हो सकती है। कोई बड़ी मुसीबत वाली या बड़ा कोई ये मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। क्या है यार इस काम के अंदर, मैं समझ में नहीं आई काम में है क्या। अरे एक बात बताओ, आप ही घर में खाना बनता है? अरे हाँ ना बोलो, खाना बनता है। यस। अरे एक बार हमें मौका दो, घर में खाना बनता है, आप मसाला लेके आते हो, मसाला डालते हो खाने में, तेल लाते हो, तेल डालते हो। एक बार हमारा राइस ब्रेन ऑयल इस्तेमाल करके देखो, एक बार हमारे मसाले इस्तेमाल करके देखो। घर में चाय बनती है, एक बार हमारी चाय पत्ती इस्तेमाल करके देखो। चाय नहीं पीते हो, कॉफी पीते हो, एक बार हमारी कॉफी पी के देखो। कॉफी नहीं पीते हो, ग्रीन टी पीते हो, एक बार हमारी ग्रीन टी पी के देखो। अरे ब्रश करते हो, एक बार हमारा डेंटोडॉग इस्तेमाल करके देखो तो सही, एक बार करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये कंपनी नहीं है, ये किसी की जिंदगी बदलने वाली एक इंडस्ट्री है जो आम इंसान को प्रोडक्ट यूज करवाती है। अरे बोलती है पहले इस्तेमाल कर, अच्छा लगे साथ दे, तुझे भी बड़ा बनाएंगे और हम भी बड़े बढ़ेंगे। ये है रास्ता। अभी आपके सामने कई मेरे डायमंड्स आए, ब्लू डायमंड्स आए, ब्लैक आए, जिनके मुंह से आपने सुना देखा है इनकी